बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची सुपर क्रंची स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मजे के, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से रमज़ानी स्पेशल स्नैक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने आलू ले लिए हैं, और आलू ना देखिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिए हैं। अच्छा, मैंने ना इनको रफली से कट करके बॉईल किया है। आप चाहे तो इनको साबित भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको रफली से कट करके इसलिए बॉईल किया ताकि आलू हमारे जल्दी बॉईल हो जाएं। अच्छा, हमने क्या करना है, आलूओं को ना हमने प्रॉपर्ली ठंडा करके लेना है। गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो जो हमारे स्नैक्स है ना वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो बस ये और कुछ नहीं करना। यहाँ पर लेंगे हैंड मैचर, और हैंड मैचर की मदद से ना हमने आलूओं को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। अच्छा, मैं इनको मैश कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको ग्रेट करके भी ले सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको इजी लगे। अच्छी तरह से हम इनको मैश करेंगे ताकि इसमें ना कोई भी बड़ा पीस आलू का ना रहे। अगर आपने मैश करनी हो और आपके पास हैंड मैचर ना हो तो आपने क्या करना है, फोक की मदद से मैश कर लेना है। फोक की मदद से भी ये बहुत ही कमाल के मैश हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए आलूओं को ना मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। आलू ना हमारे प्रॉपर्ली मैश हो चुके हैं। तो बस ये हम ना मैशर को भी साफ कर लेते हैं ताकि ये जो इसके साथ आलू लगे ना वो हमारे वेस्ट नहीं हो। आलू हमारे मैश हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपको तीखा नमकीन पसंद हो। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून शामिल करेंगे खुश्क धनिया का पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। अच्छा, जब भी कोई फ्राइंग चीज़ बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। और कुछ नहीं करना, यहाँ पर लेंगे स्पैचुला, और स्पैचुला की मदद से ना हमने इन तमाम स्पाइसेस की अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि जो तमाम स्पाइसेस और आलू है ना वो वेल कंबाइन हो जाए। अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है, तमाम स्पाइसेस ना वेल कंबाइन हो चुके हैं। तो बस ठीक इसी टाइम पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे ढेर सारा हरा धनिया शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ। चलें जी, इसी के साथ ही हम इसके अंदर बाइंडिंग के लिए शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। तो हम ना इसके अंदर 1/4 कप कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे। इसे जो बाइंडिंग है ना बहुत ही कमाल की आएगी। हमारे जो स्नैक्स है ना ये टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, और हमारे जो स्नैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो फिर से स्पैचुला लेंगे और इनकी ना हमने फिर से अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो जाए। अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है, और बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी एक डो है ना बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस ये हमारी जो डो है ना वो मिक्सर की बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको ना करते हैं एक दफ़ा से साइड पर, और यहाँ पर ना हम लेंगे इस तरीके का एक कटिंग बोर्ड। अच्छा, कटिंग बोर्ड को ना मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है, क्योंकि हमने ना मिक्सर को सेट करना है और मिक्सर इसके साथ नहीं चिपके, इसलिए हल्का सा हम कटिंग बोर्ड को ग्रीस करके लेंगे। अगर आपके पास कटिंग बोर्ड ना हो तो आप ना यहाँ पर जो किचन टॉप है ना उसको भी ग्रीस करके ले सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर कोई सी भी घर में जो डिश होती है ना वो भी ग्रीस करके ले सकते हैं। बस ये और कुछ नहीं करना। यहाँ पर ना हम लेंगे मिक्सर, और इसको ना हमने हाथ की मदद से हल्का सा सेट कर लेना है इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हम इसको हल्का सा बेल लेंगे। चलें जी, बेलने के बाद क्या करेंगे, हमने ना इसको शेप देनी है। तो हाथ की मदद से ना हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और ट्रायंगल शेप में हमने इसके नगेट्स बनाने हैं, तो इस तरीके से हम इसको शेप दे देंगे। इस तरीके से ना एक टाइम में हम काफी ज्यादा जो पीसेस है ना बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से शेप देने के बाद और कुछ नहीं करना, हमने ना सिंपली इसकी करनी है कटिंग। तो कोई सा भी चाकू ले लेंगे। तो मैंने ना देखिए अब ना यहाँ पर लिया है इस तरीके का एक चाकू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो किनारे हैं ना इनको ना हम निकाल लेंगे, इनको ना हम रीयूज कर लेंगे। इस मिक्सर को हम साइड पर कर देते हैं। चलें जी, अब हमने ना इसके बनाने हैं नगेट्स। तो इस तरीके से ना हम इसकी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो इस तरह से एक टाइम में ना हम काफी ज्यादा पीसेस बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे नगेट्स है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, इस तरीके से बनाने के बाद आप ना इसको हाथ की मदद से हल्का से सेट भी कर सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, साइज अपनी मर्जी से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। इस तरीके से हाथ की मदद से हल्का हल्का सा हम इसको प्रेस करके टैप टैप करके सेट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। तो इसी तरीके से ना मैं तमाम पीसेस को बनाकर तैयार कर लूँ।
फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम पीसेस को ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे तमाम पीसेस हैं ना स्नैक्स के बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बस ये अब ना हमने करना है इनको कोट। तो कोटिंग के लिए ना हम लेंगे यहाँ पर ब्रेड क्रम्स और इसी के साथ ही हम ना लेंगे यहाँ पर 2 अदद अंडे मैंने लिए हैं जिनको ना मैंने बीट कर लिया है। अच्छा हल्का सा हम इनको ना दोबारा से बीट कर लेंगे ताकि ये जो अंडे हैं ना वो हल्के से फ्लफी हो जाए। अच्छा अगर आपके पास अंडे अवेलेबल ना हो ना तो आप ना यहाँ पर मैदे की स्लरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये अंडों को मैंने फ्लफी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्नैक्स बनाए हैं ना वहां से एक एक करके पीस को उठाएंगे इस तरीके से और इनको ना हम पहले अंडे के साथ डिप करेंगे और कोट कर लेंगे। चलें जी, इस तरीके से कोटिंग करने के बाद क्या करेंगे, फोक की मदद से ना हमने इनको उठा लेना है। बिल्कुल इस तरीके से फोक की मदद से उठाएंगे ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला अंडा है ना वो नीचे ही रह जाए इस तरीके से। फिर हमने ना इनको ब्रेड क्रम के ऊपर रख देना है इस तरीके से और इसको ना हम कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम से, बिल्कुल इस तरह से। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो माशाल्लाह से देखिए जो हमारा एक स्नैक है ना बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से ना मैं तमाम पीसेस को बनाकर तैयार कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तमाम पीसेस को ना मैंने कोट करके तैयार कर लिया है। बस इनको करते हैं जल्दी साइड पर और इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इन स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरी तरफ जो कुकिंग ऑयल है मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। बस ये एक एक करके पीस को उठाएंगे और इस तरीके से शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में जितने पीसेस इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आ जाएंगे ना उतने हमने शामिल कर देने हैं, बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा ज़्यादा ओवरलोडिंग भी नहीं करनी है और ना ही ज़्यादा फ्लेम को हाई या फिर मीडियम रखना है। लो और मीडियम के दरमियान वाली जो आंच है ना वो हमने रखनी है और इनको हमने फ्राई करना है। तो एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेस इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आ चुके हैं ना उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। तो बस ये हमने ना इनको 2 मिनट तक बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, इसी तरीके से फ्राई होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के बाद अब ना हमने इन स्नैक्स की साइड को चेंज करना है। तो अब हम इन स्नैक्स की साइड को उठाकर इस तरीके से चेंज कर देंगे और उल्टा पुल्टा हुए ना हमने इनको मजीद 1 से 1.5 मिनट तक और फ्राई कर लेना है। अच्छा ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो तमाम चीज़ें हैं वेजिटेबल्स हैं वो डन है। बस हमने ना इसको एक प्यारा सा गोल्डन सा कलर देना है तो इसलिए हल्की आंच पर फ्राई करेंगे ताकि इसके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो 1 से 1.5 मिनट तक मैं इनको मजीद और फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इन स्नैक्स को ना अड़ते बुड़ते हुए ना मैंने ना मजीद 1 से 1.5 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से देखिए इसके ऊपर कितना प्यारा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। तो बस इस टाइम पर कोई सी भी छलनी लेंगे और छलनी के अंदर ना हमने इन तमाम पीसेस को निकाल लेना है ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे स्नैक्स हैं ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के फ्राई हो चुके हैं। तो बस ये इसी टाइम पर निकाल लेंगे, नहीं तो अगर हम इसको ज़्यादा फ्राई कर लेंगे ना तो इसका जो कलर है ना वो ज़्यादा डार्क की तरफ चला जाएगा, इसलिए इसी टाइम पर ही निकाल लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे स्नैक्स हैं ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरीके से जितने भी पीसेस रह गए ना हमने तमाम पीसेस को इसी तरीके से ही फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं तमाम पीसेस को फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे स्नैक्स हैं ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े के, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। अच्छा आप ना इनको केचप, रायते, किसी भी चटनी के साथ, मस्टर्ड सॉस के साथ, किसी भी सॉस के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू के स्नैक्स की। आलू के स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।